पाकिस्तानी सियासत को इतना परागंदा, इतना कम तर किया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। 78 सालों में हमने तरक्की करनी थी, अपने सियासी निज़ाम को मजबूत करना था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के इस स्लोगन को हमने दुनिया में साबित करना था कि हम एक जमहूरी रियासत हैं। लेकिन जहां हर रोज कभी तो वो मखसूस सीटें जो एक जमात की थी उसे बंदर बांट कर दी जाती है, कभी एकदम से तमाम अपोजिशन लीडर जो दूसरी जमातों के होते हैं उन्हें सजाएं दे दी जाती हैं, फिर नए नहीं बनाए जाते। इस दौरान अपनी अमलदारी से वो कवानीन पास कर लिए जाते हैं जो कौम के बरक्स होते हैं। आप बिजली को बिल को ले लें, बेरोजगारी को ले लें, आयल को ले लें, गैस को ले लें, अब जिस चीज को भी लें, किसान को ले लें, वो रोल रहा है, ना उसके लिए खाद सस्ती है, ना बीज सस्ता है। ये अलग दास्तान है। लेकिन जिस तरह जमहूरी अमल को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से सियासतदानों की बेतौकीरी की जा रही है, जिस तरह से उन्हें अब ज़िमनी इंतखाबात में एक जमात हिस्सा नहीं लेगी, दो जमातें बदर बांट करके फिर असम्बली में पहुंच जाएगी, वो कौन सी असम्बली होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कौन देखेगा, या दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? हम क्या असम्बली में बैठे हुए लोग किस तरह के लोग हैं जो ये नहीं कह सकते, जो किसी की तनकीद नहीं सुन सकते? अगर कोई तनकीद करता है, अगर कोई आवाज बुलंद करता है, अगर कोई सवाल करता है, दूसरे दिन उस पर पर्चा कर दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे पाबंद सलासल कर दिया जाता है, असम्बली से उसकी रुकनीत खत्म कर दी जाती है, उसके पर मुकदमात कैम कर दिए जाते हैं। ये सिलसिला आखिर हम कब तक ले चलेंगे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये अखीर होगा, क्योंकि ये जमहूरियत की मजबूती की अलामत नहीं है। ये हमारे तमाम बिजनेस जो पाकिस्तान को जिन पिलर्स पे खड़ा हुआ है उनको नीचे ले जाएगा। दुनिया भर में हमारा वो मकाम नहीं रहेगा। कर्ज देने वाले एक दिन थक जाएंगे कि हम क्यों कर्ज देंगे। दुनिया से ऐसे मुआहदे गैसेस के किए जाते हैं, आयल के किए जाते हैं जो हमारी कौम को सूट नहीं करते। हम क्यों ना हकीकत पसंदाना काम करें? हम क्यों लोगों को अपने सहाफत को, अपने सियासत को इस नजर कर दें कि हम एक जमात के पीछे लगे हुए हैं? ये बात आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह किया गया था, आज तहरीक इंसाफ के लिए भी यही किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ नहीं मिटने वाली। तहरीक इंसाफ कौम की रगों में इस तरह बिठा दी गई है, कौम को जो बयानिया दिया गया है वो अपने ऊपर वो मुसलत करके बैठे हुए हैं। अगर पैरा फोर्स भी कोई काम करती है तो कौम उसके बरक्स काम समझती है कि ये हमारे लिए किया जा रहा है। इसलिए उनका एतमाद बहाल करने के लिए हमें वसीतर डिबेट असम्बली में लानी होगी। ग्रास रूट लेवल तक हमें इन सियासतदानों को समझाना होगा। और अगर बल्दियाती निज़ाम भी हम बदनीति पर मबनी लाएंगे तो वो भी कभी नहीं चलेगा और बेफैज सा नजर आएगा और हमारे अरबों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। जिस तरह पिछली असम्बली को बनाकर PDM 1 बनाई गई, निगरान बनाए गए, फिर PDM 2 में ये दोनों हुक्मरान सामने आ गए हैं और वो एक ही जमात के पीछे लगे हुए हैं। उस जमात को साथ बिठाए बगैर कभी भी कोई काम सीधा नहीं हो सकेगा।